हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वांटम नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे। चलिए देखते हैं। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या दी गई है। द नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन की, चाहे तो हम बात करें पोजीशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताते हैं और उनकी जो स्पिन होती है, मतलब वो जो घूमते हैं उस चीज को बताते हैं। तो क्वांटम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी पोजीशन को इंडिकेट करते हैं या फिर उनकी पूरी कंडीशन या पूरी उनका जो भी चीज होता है उन सब चीजों के बारे में बताते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारे क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल एन क्या होता है, तो स्मॉल एन हम कैसे निकालेंगे, यानी अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम किसी भी एलिमेंट का, जैसे कोई हमारा एटॉमिक नंबर है और उसका हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर हमारा दिखेगा, ये और ये जितने भी नंबर हमारे दिखेंगे ये सब क्या होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेल होते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेल होती है और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फाइंड कर लेते हैं। दूसरा आता है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर। अब एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करें, एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको हम लोग क्या करते हैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगुलर क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो हमेशा याद रखिएगा जो एंगुलर क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी, ये एल की वैल्यू, हमारी ऑर्बिट कौन कौन सी होती है देखा होगा, एस, ये जो सबसेल होती हैं, पी, डी और एफ होती हैं। तो हमेशा जो एल की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है, क्या होगी, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होगी। अब इस चीज को हमें क्या करना है कि हमेशा याद करके रखना है, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम m की वैल्यू, यानी m का मतलब हो जाएगा जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे मान लेते हैं s ऑर्बिटल, आपको पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमें पता है कि s ऑर्बिटल में 1 2, ओके। अब उसके बाद में हम चलते हैं p ऑर्बिटल की ओर। हमें पता है कि p ऑर्बिटल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो पहले हमेशा याद रखिएगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये और ये p ऑर्बिटल होगी। p ऑर्बिटल के बाद में हमारी कौन सी ऑर्बिटल आती है, अब उसके बाद में आ जाती है हमारी sp d। तो अगर हम d ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं तो d ऑर्बिटल थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इसको। d ऑर्बिटल यानी कितने चैम्बर हो गए इसमें, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। अब इन 5 चैम्बर्स हो गए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 10। ये इस तरीके से पूरे इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे हम। ये हो गया, ये हो गई sp, ये d ऑर्बिटल होगी।
अब उसके बाद कौन सी आती है, एक लास्ट ऑर्बिटल बनती है हमारी एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन यानी 7 चैम्बर्स बनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एक और बना लेते हैं इधर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी एफ है। अब हमने ये सारी ऑर्बिटल इसलिए बनाई क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो m की वैल्यू यहां पर क्या होगी हमेशा याद रखिएगा 0, यहां पर 0 0। अब m की वैल्यू देखो, अब यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 है। अब हम जब उधर की ओर बढ़ेंगे तो ये +1 इधर -1, यहाँ 0 क्या हो जाएगा +1 +2, इधर आएंगे तो -1 -2। वैसे यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ पर मिडिल कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो हम उधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा +1 +2 +3, इधर आ जाएंगे तो -1 -2 और ये -3। तो ये हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये m की वैल्यू होती है, इसको याद रखेंगे। और कब इसकी नीड होगी, जब हम क्वांटम नंबर निकालेंगे। अब ये हो गई हमारी m की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन जो स्पिनिंग किया करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी दो वैल्यू होती हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक प्लस का 1/2 और दूसरा होता है माइनस का 1/2। ये दो वैल्यू होती है किसकी, ये होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर की, ये वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम प्लस की वैल्यू कहां पे रखेंगे और माइनस की वैल्यू, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ये मान लेते इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हमेशा प्लस का 1/2 रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है तो हम क्या रखेंगे माइनस का 1/2। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। देखो सोडियम एलिमेंट जो हमारा दिया गया है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के हमें क्या करना है 4 क्वांटम नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है। अगर हम सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं Na, तो ये हमारा 11। और क्वांटम नंबर निकालने से पहले हमें क्या करना है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 11 हो रहे कि नहीं, तो 2 2 4 6 10 एंड 1 11। हमें क्या बताया गया है, हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन की क्या करना है क्वांटम नंबर फाइंड करना है। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमें क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में l की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद में फिर क्या करना है m की वैल्यू फाइंड करना है और फिर s की वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने वीडियो में इससे पहले हमने जो जब डेफिनेशन समझाई थी तो हमने सारी चीजें आपको अच्छे से बताई थी कि n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, l की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, m की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे और s की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये 3rd नंबर की सेल है, तो यहाँ से क्या होगा ये n की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो 3 है ये n की वैल्यू।
एल की वैल्यू हमने आपको बताई थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इधर साइड में नोट कर लेते हैं। एल की वैल्यू जो निकलेगी एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, ठीक है। 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर कौन सी सबसेल है, तो एस सबसेल है। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 3s है, मतलब s ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंगल यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 0 होती है। अब उसके बाद में हमें देखना है s का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमने बताया था कि s की दो वैल्यू होती है, क्या होती है, एक तो प्लस का 1/2 और दूसरा s की वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस का 1/2, ठीक है। अब माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो s की वैल्यू हमारी यानी स्पिन क्वांटम वैल्यू की नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की 1/2। और अगर नीचे की ओर ये इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस का 1/2। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1/2। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर फाइंड कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें क्या दिया गया है, mg दिया गया है। इसमें जो मेन चीजें उनको हाईलाइट कर लेते हैं, mg। और इस mg का जो एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। अब इसमें क्या है कि 6 नंबर इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स हमें फाइंड करनी है। आगे देख लेते हैं कैसे क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, mg 12, और इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। सो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देख लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट है या रॉन्ग। तो 2 2 4 6 एंड 12, इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mg का वो बिल्कुल राइट है। हमें क्या करना है कि अब 6 नंबर इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स फाइंड करना है। तो 6 नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, तो 2 2 4 यानी इस वाली p ऑर्बिट में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें 4 क्वांटम नंबर्स फाइंड करने हैं, n देन l देन क्या आ जाएगा हमारा m एंड लास्ट में हमारा s आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमें पता है n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो L की वैल्यू इससे पहले हम लोगों ने देखा था, यानी L की वैल्यू क्या होता है, S के लिए 0, P के लिए 1, तो हमारा क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P के लिए हमारी L की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, S ऑर्बिटल बना लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर P बनेगी, P का मतलब 1 2 3, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। अब हमें 6 नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना है। यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। इधर देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमें देखना है 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो हमारे ये हो गए, 5 नंबर कौन सा होगा ये, और 6 नंबर कौन सा हो जाएगा ये, यानी इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले m की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस वाले चैम्बर में आ रहा, तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और s यानी स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। और इस तरीके से हम क्या किए, 4 क्वांटम नंबर
फाइंड कर लिए। अब इसी में देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं तुरंत। कोई भी आपको दे दिया जाए, अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 20, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 20। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 5th नंबर इलेक्ट्रॉन की हमें क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर फाइंड करना है। तो ये कोई हमारा क्या है, एलिमेंट है। तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो 20 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे क्या हो जाएगा 3p, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 to 11। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5th नंबर इलेक्ट्रॉन, तो 5th नंबर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 और इसके बाद 5th आएगा। अब इसके 4 क्वांटम नंबर देख लेते हैं। तो N L M और क्या हो जाएगा हमारा S, स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, p ऑर्बिटल है 1, L की वैल्यू M। अब देख लेते हैं 5th नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, p 1 2 3, ये हो गया, ये यहाँ पर 0 +1 -1। हमें क्या है 5th नंबर इलेक्ट्रॉन, तो 2 to 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे आ रहा, इसकी वैल्यू -1। अब S की वैल्यू निकालेंगे, तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, S की वैल्यू हम निकालेंगे, ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, +1/2। और इस तरीके से हमने क्या किया, क्वांटम नंबर निकालना सीख लिया।